नारद जी ने शिव गुणों का अनादर किया, विष्णु भगवान का अनादर किया। दूसरों का अनादर करने से चित्त हमारा विचलित हो जाएगा। दूसरों का अपमान करने से, दूसरों के लिए गंदी बात करने से, दूसरों की निंदा करने से, दूसरों की ईर्ष्या करने से, दूसरों के लिए कटु शब्द का प्रयोग करने से कभी किसी को आनंद मिला नहीं और मिलने वाला भी नहीं है। इसलिए नारद जी का चित्त भ्रमित हो गया। नारद जी चिंतित हो गए, अब मैं करूंगा तो करूंगा क्या। चिंता, उद्वेग, भय, निराशा। तब नारद ने भगवान विष्णु जी को कहा कि भगवान मेरे हृदय में संताप हो रहा है। तब भगवान श्री हरि ने विष्णु जी ने कहा कि नारद जी, क्रोध करने से किसी को शांति नहीं मिलती। मानव जात का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। बुद्धि का विनाश करते हैं, विवेक का जड़ मूल में से नाश करते हैं। आपका चित्त अशांत हो गया, इसलिए बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन शांति के लिए मैं आपको मार्गदर्शन करता हूं। ये बात रामचरितमानस में भी है। विष्णु भगवान ने कहा, जप हो जाए शंकर सतनाम। शिव जी का भजन करो। शिव के भजन के बिना किसी को शांति मिली नहीं और मिलने वाले भी नहीं। इसलिए हम तो सालों से कहते हैं, हलता चलता बैठता उठता खाता पीता ऊँघता जागता, घर में, वन में, शमशान में, अपवित्र अवस्था में, पवित्र अवस्था में, कहीं भी आप हो, कोई भी हालत में हो, भगवान शिव को याद करें। शिवेति नाम पीयूष वर्षाधारा परिलुप्ता। जिनके मुख में शिव जी का नाम रहता है उन पर देवता अमृत की बारिश करते हैं। जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम, उसका जीवन सफल हो जाएगा। ये रामचरितमानस का प्रसाद है, ये तुलसी का प्रसाद है। जप हो जाई शंकर सतनाम। भगवान शिव को याद करे, जप हो जाए शंकर सतनाम। तुलसी शंकर नहीं बोलते, शंकर बोलते हैं। जप हो जाई शंकर सतनाम, होए हृदय तुरत विसरा। कितना सुंदर शब्द प्रयोग हुआ, तुरंत। आज शिव जी का भजन करो और कल फल मिले, नहीं, कभी नहीं हो सकता। इसी समय अनुभूति होने लगती। तुरंत, कितना सुंदर शब्द प्रयोग किया है। होए हृदय तुरत विसरा। शिव जी का भजन करें नारद जी, महादेव को याद करें। सर्वश्रुति श्रुतम शैवम मंत्र जपक षडक्षरम। पंचाक्षर मंत्र का जाप करो नारद जी, और भाल में भस्म का त्रिपुंड करो नारद। जीवन में जो हो गया सो हो गया, सब जलकर भस्म हो गया। इसीलिए विभूति का त्रिपुंड करे। विभूति का नाम भस्म है, इसीलिए जो विभूति धारण करते उसके सभी पाप भस्म हो जाते, इसीलिए उसको हम भस्म कहते हैं। वास्तव में नाम उसका विभूति है। क्यों विभूति है? सब कुछ नाशवंत है। रामचरितमानस, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। शिव जी ने कहा, मेरा अनुभव है, जो कुछ आप देख रहे हैं सब कुछ नाशवंत है। इसलिए तो मैंने जगत के सार तत्व रूप मैंने मेरे अंग पर भस्म का स्वीकार किया। लुलुपता छोड़ और भजन कर। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सरल हरि भजन जगत सब सरल हरि भजन जगत सब। ये शिव जी ने कहा, महादेव ने कहा, जगत एक सपन समान है।
बहुत समय पहले मैं हरिद्वार रहता था, अवधूत मंडल आश्रम में पढ़ता था। और मेरे साथ एक महात्मा जी रहते थे और 100 साल से ज्यादा उसकी आयु थी। उसका नाम रुद्रदेव जी महाराज। बहुत बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे। मैं पढ़ता था, मेरे साथ वार्तालाप करते थे। और 3 बजे उठ जाते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। उसने सुंदर एक बात मुझे कही थी, अभी भी मुझे याद है, सालों पहले कही, 20 साल पहले। उसने पूछा कि रात्रि में सपना क्यों आते हैं? पता नहीं। सपना इसीलिए आता है, सपना शास्त्र भी है कि मनुष्य को सावधान किया जाता है। जब निंद्रा में है तब सपना आ रहा है तो सपना सत्य लग रहा है, लेकिन आंख खुलते ही हम स्वयं सपनों को झूठा मानने लगते हैं। वैसे ही संसार में जिनकी आंख खुल गई उसको संसार झूठा लगता है, जिनकी आंखें बंद है उनको संसार सत्य लगता है। महादेव ने कहा कि भवानी, ये जगत का सार है, कुछ नहीं, सब कुछ ये नाशवंत है। संसार के सभी मूल पापों में से मुक्त होना है तो शिव जी का भजन करें, व्यास भगवान ने गाया। और हम दिल से कहना चाहते हैं, हमारी शिव परंपरा ध्यान की परंपरा है। ये तो जो ध्यान नहीं कर सकते उसके लिए पूजा है। पूजा क्यों करते हैं हम भगवान को? पुष्प चढ़ाते, बिल्वपत्र चढ़ाते, क्यों? ये ध्यान का एक पार्ट है। जब तक पुष्प चढ़ाते रहे, बिल्वपत्र चढ़ाते रहे, वहां तक हमारा ध्यान शिव में रहता है। अभिषेक क्यों करते हैं? ये ध्यान का एक पार्ट है कि जब तक अभिषेक करोगे तब तक आपका चित्त, आपका मन, सब कुछ शिव में रहेगा। धारा टूटे नहीं, मुख से वाणी बोलते हैं, धारा टूटे नहीं, इसलिए मन भी लगना पड़ता है। पात्र पकड़ने के लिए तन भी पकड़ना पड़ता है। तन, वाणी और मन, तीनों का संगम, वो कहते हैं अभिषेक। और भगवान श्री हरि विष्णु जी ने बहुत देवताओं को कहा कि ये प्रथम द्वार है, लेकिन आपको जीवन भर ये पूजा नहीं करनी है, वहां से हटकर आपको ध्यान करना है। और बुरा मत मानना, भगवान शिव जी का चरित्र देखना आप। मैं कोई पूजा का खंडन नहीं कर रहा हूं, मैं कोई यज्ञों का खंडन नहीं कर रहा हूं, वो भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है, वो भी बहुत बड़े ऋषि मुनियों की हमारी परंपरा है। लेकिन मैं शिव की मूल बात आपको समझाने का थोड़ा प्रयास करता हूं। शिव जी का कहीं वर्णन आपने देखा कि शिव जी किसी की पूजा कर रहे हैं? नहीं। महादेव को कहीं देखा यज्ञ कर? राम जी यज्ञ कर रहे हैं, कृष्ण जी यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन महादेव को कभी हमने देखा नहीं। सिर्फ ध्यान करते हैं। ध्यान इत्यम महेशम, ये शिव जी के लिए गाया नहीं, महादेव के लिए कहा है। शिवालय ध्यान के अंदर है, शिवलिंग ब्रह्म बोधक है। मन को एकाग्र करने के लिए हमें ऋषि मुनियों ने शिवलिंग पूजा परंपरा भगवान शिव ने दी, जिनको महाशिवरात्रि कहते हैं। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं। हमने बहुत बार कथा में कहा है, कभी शिवालय जाते समय आपके पास कोई पुष्प नहीं है, कोई बिल्वपत्र नहीं, कोई सामग्री नहीं है, सिर्फ शिवालय जाकर मौन बैठ जाइए, हो गई शिव पूजा। यही शिव पूजा है। शिवपुराण में एक छोटा सा पाठ है जिनको पुष्प पूजा कही जाती है। अशुभ में शेट्टी साहब और उसके परिवार बहुत सब मिलने के लिए आए थे, तो बात हो रही थी, तो मैंने स्पष्ट कहा एक थोड़ा सा पाठ है जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को मार्गदर्शन किया कि नारद मैं आपको पुष्प पूजा समझाता हूं, मैं धारा पूजा समझाता हूं, मैं धान्य पूजा समझाता हूं, लेकिन सभी पूजा में कोई ना कोई कामना लिखी। चावल चढ़ाने से ये फल मिलेगा, गेहूं चढ़ाने से ये फल मिलेगा, मूंग चढ़ाने से ये फल मिलेगा, दूध चढ़ाने से ये फल मिलेगा, तिल चढ़ाने से ये फल मिलेगा, इस पुष्प चढ़ाने से ये फल मिलेगा, ये पुष्प चढ़ाने से ये फल मिलेगा। ऐसे सारे पुष्पों का वर्णन देखा है। इस धारा करने से ये फल मिलेगा, उस धारा करने से। एक थोड़ा सा पाठ है
और अंत में कहा कलयुग में जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा। अंत में भगवान व्यास ने स्पष्ट कह दिया कि जैसा जब तक हमारे कर्म ठीक नहीं हो गए वहां तक जीवन में निष्फलता हासिल रहेगी। हमारे कर्मों को ठीक करने से सभी फल मिलेंगे। इसलिए शिवालय जाकर कुछ भी आपके पास ना हो, शिवालय जाकर सिर्फ शिवलिंग के सामने बैठकर बस मन को शांत करके शिव को देखते रहो। ये ब्रह्म बोध के ध्यान का सर्वश्रेष्ठ केंद्र है शिवालय। इसलिए महादेव के लिए कहा है ध्यान। जभत्रं त्रिनेत्रम् लेकिन बहुत लोगों ने बहुत बात गहरा से नहीं समझी। इसलिए भगवान महादेव के बारे में लोगों में बहुत गलत फहमी हुई और शिव जी के बारे में जितने गलत फहमी समाज में फैले हैं इतने अन्य कोई देवताओं के लिए नहीं। बहुत सारे लोगों ने शिव जी को शमशान का देव दिखा दिया, अघोरी जैसा दिखा दिया और वैष्णव देवताओं के रूप में उसको प्रदर्शित किया गया। गलत बात है। अरे कहीं कहीं हम देखते हैं शमशान पर लोग कैलाश लिखते हैं, बहुत बुरी बात है, झूठी बात है। बहुत सारे शमशान के ऊपर से हमने कैलाश शब्द को हटा दिया। शमशान कोई कैलाश नहीं है। कैलाश उसकी महिमा अलग है। लोगों ने कैलाश को शमशान मान लिया, शिव जी को शमशान का देव समझ लिया। प्रचार ही ऐसा ही हुआ, वक्ताओं ने ऐसा ही प्रचार किया शिव जी के बारे में। कभी गलती से भी कैलाश शब्द शमशान पर लिखना नहीं चाहिए। आप कैलाश शब्द शमशान पर लिखना शुरू कर दोगे तो कोई अपने घर पर कैलाश नहीं लिखेगा, है ना। और हमारे समाज में नाम भी रहता है कैलाश भाई, कैलाश पुरी, कैलाश गिरी, कैलाश भारती। और हमारे सौराष्ट्र में बहनों का नाम होता है कैलाश बहन। तो ये शब्द शमशान के ऊपर लिखना शुरू कर दोगे तो कभी कोई अपना नाम कैलाश नहीं रखेगा। ये शब्द इतना दिव्य शब्द को मार दिया जाएगा। आपको पता है पहले जो धुन जगजीत सिंह जी धुन जो मंदिर में बजती थी, सुबह सुबह में घर में बजाते थे हम। आज कोई अपने घर में ये धुन नहीं बजा रहा है, कोई मंदिर में भी नहीं बजा रहा है, क्योंकि इतना दर्दीली धुन गाई थी जगजीत सिंह ने। लेकिन अभी वो शमशान यात्रा में बजाते हैं, शव वाहिनी में बजाते हैं। कितनी मधुरता से गाई थी। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। जल में सांसों तेरो नाम, हे राम, हे राम, हे वहां तक बस शव वाहिनी में रख दी, कोई नहीं गा रहा, कहीं सुनने को नहीं मिलती। तो ये शब्द जो कैलाश शमशान पर लिखना शुरू हो जाएगा तो अपने बंगले पर अपने घर पर कैलाश शब्द नहीं लिखेगा। इसलिए हम लगातार उस बात पर प्रचार कर रहे हैं कि शमशान से हटाओ इस शब्द को। कैलाश किसको कहते हैं? जहां शिव और पार्वती निवास करते, परम रम्य गिरिवर कैलाश, रम्य धाम। और कैलाश उनको कहा जाता है जहां से एक स्वर्ग नहीं करोड़ों करोड़ों स्वर्ग का निर्माण किया जाता है, उसको कैलाश कहते हैं। कैलाश को शमशान थोड़ा है, जहां से एक स्वर्ग नहीं हजारों करोड़ों स्वर्ग वहां से जन्म लेते हैं, जो कैलाश है हमारा। कैलाशे भवनं रम्यम् पंचवक्त्रः शताननः। ये कैलाश
ब्रह्मांड का नाश हो सकता है, लेकिन कैलाश निरंतर है। इसलिए शिव जी के बारे में बहुत सारी नासमझी हुई। लोग गांजा पीने लगे, धतूरा पीने लगे, भांग पीने लगे, कहां से लाए पता नहीं। और जीवन को सफल करना है तो और कुछ भी आपसे ना हो सके, बस तन और मन। तन शिव की सेवा में अर्पण कर दीजिए और मन उसके स्मरण में लगा दीजिए। जीवन सार्थक, कोई खर्च नहीं है। मन लगाने में क्या खर्च होगा? तन उसकी सेवा में लगा दीजिए। और लिंग पुराण में बहुत सुंदर कहा है, इनमें कहा है कि शिव की पूजा से कोटि गुना फल शिवालय जाकर सेवा करने से मिलता है। शिवालय का आंगन बुहारने से, शिवालय के आसपास कोई छोड़ फूल छोड़ पौधा है, वृक्ष है, उसको जल पिलाने से। या लिंग पुराण में तो बहुत सुंदर ये बात कही है। लेकिन पुष्प तोड़कर महादेव को चढ़ाने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे और इस पुष्प का पौधा है, उसकी सेवा करने वाले कम लोग मिलेंगे। इसीलिए तन से सेवा और मन से उसका स्मरण करें। हमारा सुंदर ये वाक्य है जो हमने सबने मिलकर रचना की है।